पटवारी के काम। अब हम चलते हैं तहसील स्तर पर, तालुका लेवल पर, जहां पर है तहसीलदार। जिले का विभाजन रेवेन्यू के लिए तालुका या तहसीलों में किया जाता है। जिले का विभाजन, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, जिले का विभाजन तहसील, जिसको आप तालुका भी कहते हैं, तालुका में किया गया है। और तहसील का जो राजस्व अधिकारी है वो तहसीलदार होता है। तहसील का, आप में से कई के रिश्तेदार हो सकता है तहसीलदार हो, तहसील का गुजरात में इसको मामलतदार बोलते हैं। राजस्व अधिकारी तहसीलदार होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ग्राम स्तर पर रेवेन्यू, जो रेवेन्यू संभालने वाला जो कर्मचारी वो है पटवारी। तालुका लेवल पर जो ऑफिसर है वो है तहसीलदार, जिसको आप गुजरात में या मामलतदार भी कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब तहसीलदार के काम क्या है, तहसीलदार के कार्य, कई बार एग्जाम में आता है, कई बार तुलना भी आ जाती है, पटवारी और तहसीलदार के कार्यों की तुलना कीजिए। अपने को दोनों के काम याद रखना है, दोनों के काम हमें याद रखने हैं। पटवारी के कार्यों का निरीक्षण, सबसे पहले पटवारी के कार्यों की जांच करता है। पटवारी के कार्यों की जांच एवं निरीक्षण सबसे पहला काम है तहसीलदार का। उसके बाद में, क्योंकि हमने देखा था पटवारी के काम है वो अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को भेज रहा है। दूसरा, यह सुनिश्चित करना, इंश्योर करना कि दस्तावेजों को सही ढंग से रखा गया है और राजस्व इकट्ठा हो रहा है। यह सुनिश्चित करना कि तहसील के सभी राजस्व दस्तावेजों को, जो रेवेन्यू से संबंधित कागज है, राजस्व दस्तावेजों को, दस्तावेज मतलब कागज, रिकॉर्ड सारे, यह सुनिश्चित करना कि तहसील के सभी राजस्व दस्तावेजों को सही ढंग से रखा गया है, सही ढंग से रखा गया है। और जो रेवेन्यू है सारे पटवारी इकट्ठा करके ला रहे हैं, और राजस्व इकट्ठा, जो टैक्स है वो इकट्ठा हो रहा है, ये इंश्योर करना तहसीलदार का काम। रिपोर्ट लेते हैं वो टाइम टू टाइम सबसे, चाहे वो पटवारी से लो, आरआई से लो, रेवेन्यू इंस्पेक्टर से लो। फिर किसानों में यदि कोई जमीन संबंधी मामला है या उनका कोई रिकॉर्ड है तो उनको आसानी से उपलब्ध हो, इसकी उसको ये इंश्योर करता है। यह सुनिश्चित करना, यह सुनिश्चित करना कि किसानों को जमीन के कागजात आसानी से उपलब्ध हो, किसानों को जमीन के कागजात आसानी से उपलब्ध हो, किसी भी किसान को परेशानी नहीं हो। मान लो उसकी नकल चाहिए जमीन की तो उसको आराम से मिल जाए। आजकल तो सब ऑनलाइन हो गया, राजस्थान में मुझे पता है कि ऑनलाइन सिस्टम चलता है सारा, आप अपनी जमीन की नकल ऑनलाइन प्राप्त कर सकते, सब जगह हो गया है, मेरे ख्याल से यहाँ भी हो गया होगा। अगर नहीं हुआ हो तो आप पता करें, आपको पता तो चल जाएगा कि कहाँ है, कितना है और किस पोर्टल से हम अपने जमीन की सारी खातेदारी की नकल ले सकते हैं। अपने पिताजी से पूछना, वो बता देंगे। फिर भी नहीं पता है तो पटवारी से पूछना, अपने इलाके के तहसीलदार से पूछ सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद में विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करना। अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है तो आपको तहसीलदार के पास जाना पड़ेगा। विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना, ये तहसीलदार बनाता है, याद रखना, उनके साइन होते हैं कास्ट सर्टिफिकेट पर। पूछ लेना आप, है ना, इंश्योर कर देना इसको।
जमीन से जुड़े जितने भी विवाद है उसकी सारी सुनवाई तहसीलदार करता है। जमीन से जुड़े मामलों की सुनवाई करना, इसलिए उसको मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, तालुका मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। तहसील के ऊपर रेवेन्यू के जितने भी मामले वो तहसीलदार सुनता है, उनका निपटारा करता है। अब देखिए, जिले का विभाजन तालुका में होता है और तहसील का जो राजस्व अधिकारी होता है वो तहसीलदार। तहसीलदार के काम, वो पटवारी के कार्यों की जांच करेगा, उसका निरीक्षण करेगा, वो सुनिश्चित करेगा कि तहसील के सारे कागज ढंग से रखे गए हैं और लोग टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, रिपोर्ट लेना और उन पे कार्रवाई करना। वो ये भी इंश्योर करता है कि किसानों को जमीन के कागजात जो है वो आसानी से उपलब्ध होते रहे। साथ ही विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र भी उपलब्ध हो, वो इसकी गारंटी लेता है, इसको इंश्योर करता है। और जमीन से जुड़े हुए कोई विवाद है तो तहसील कोर्ट में तहसीलदार के सामने सुलझाए जाते हैं। इसके बाद में जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कौन होता है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी याद रखना आप, जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। देखो बेटा, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। कलेक्टर इकट्ठा करने वाला। जिले का सारा रेवेन्यू जो है वो किसके पास जाता है, जिला कलेक्टर के पास में, याद रखना। गांव में पटवारी है, तहसील में तहसीलदार है और डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। कई बार प्रश्न, देखो पुलिस का बड़ा अधिकारी हमने देखा था एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक। वैसे रेवेन्यू का जिले का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो जिला कलेक्टर। वैसे भी जिला कलेक्टर पूरे जिले का मालिक होता है, सारे डिपार्टमेंट की वो निगरानी करता है, सारे अधिकार उसके पास होते हैं। लिखिए, तहसीलदार के कामों को लिखिए, ये सारी जानकारी आपको नोटबुक में लिखनी है, नोट्स बनाइए। फिर हम इस चैप्टर को अगले वीडियो में आगे बढ़ाते हैं। महिलाओं को जमीन में मालिकाना हक देने के उद्देश्य से महिलाओं को जमीन में मालिकाना हक मिले, उनकी पिता की संपत्ति में वो भी मालिक हो, उसके उद्देश्य से 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में, याद रखना आप, एग्जाम में कई बार पूछते हैं, जीवन के लिए भी जरूरी है। हिंदू उत्तराधिकार, उत्तराधिकार बाद में अधिकारी कौन होगा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया गया। अधिनियम लागू हुआ कब, 2005 में। इसके अनुसार क्या था, अधिनियम के अनुसार पिता की जमीन में अधिनियम के अनुसार पिता की जमीन में किसका, उसकी पत्नी का, पुत्र का, पिता की जमीन में पत्नी, पुत्र तथा पुत्री अर्थात बेटी का समान अधिकार होगा। ये इस कानून की थीम है, आपको पता रखना है। कई बार पूछ लेते हैं कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य प्रावधान बताइए, तो आपको यही लिखना है, कौन सा, कि अधिनियम के अनुसार पिता की जमीन में पत्नी, पुत्र और पुत्री का क्या होगा, समान अधिकार होगा। पहले क्या था, पिता की जमीन पर पुत्रों का अधिकार माना जाता था। देखिए, इसको भी मैं लिख लेता हूं आराम से। पहले पिता की जमीन पर केवल पुत्रों का अधिकार माना जाता था, केवल पुत्रों का अधिकार माना जाता था। लेकिन नए कानून के अनुसार पुत्रों का अधिकार माना जाता था, लेकिन नए कानून ने लड़कियों को भी उस संपत्ति में
मालिकाना हक दिया है। नए कानून में पिता की जमीन पे बेटी को भी हकदार बनाया गया है। नए कानून वही 2005 के अनुसार नए कानून ने बेटी को भी, और ये जरूरी भी है, पिता की संपत्ति में हकदार माना है। समझ लेना आप इस चीज को, लड़के और लड़कियां दोनों सुन लेना। लड़के हैं तो उनको पता होना चाहिए कि उनकी बहन का भी उतना ही अधिकार है, और लड़की है तो उसको भी पता होना चाहिए कि मेरे पिता की संपत्ति में मेरा इक्वल राइट है। अब आपके किताब के अंदर जब आप चैप्टर को देखेंगे तो उदाहरण दिया है सुधा का। सुधा जो है वो खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है अपने परिवार में। सुधा खेतिहर परिवार का जो खेतों में काम करता है, खेतिहर परिवार में सबसे बड़ी बेटी है, और इसकी एक बहन भी है, सबसे बड़ी बेटी, और इसके साथ में इसकी एक बहन, मतलब दो बेटियां ही है। अब सुधा की मां ने पटवारी से मुलाकात की, पटवारी से कहा कि भाई, क्योंकि पटवारी आपको पता है रेवेन्यू के सारे काम गांव में पटवारी करता है, तो पटवारी को बताया कि मेरी दोनों बेटियों का नाम रिकॉर्ड में चढ़ा दो। रिकॉर्ड में चढ़ गया। अब सुधा खुश है, क्यों? क्योंकि उसको उसका अधिकार मिल गया है। अब वो आत्मविश्वास के साथ जी सकती है। अगर ये प्रश्न आए तो आपको मैंने जो बोला है वो आपको लिखना है। एक और टर्म है, जैसे हमने मेड़ देखा था, जरीब देखा था, वैसे ही एक टर्म है राजस्व की खसरा। खसरा क्या होता है? राजस्व रिकॉर्ड में जमीन को अलग अलग हिस्सों में बताया जाता है। मैं बताऊंगा आपको, पहले हम इसको लिख लेते हैं। राजस्व रिकॉर्ड में जमीन को, राजस्व रिकॉर्ड में जमीन को अलग अलग हिस्सों में बताया जाता है, जिसे खसरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अब जैसे मान लीजिए यह आपका खेत है, यह आपका खेत है इस तरह से। अब यहां पर आपने खसरा नंबर 1 यहां पे फसल है, खसरा नंबर 2 में भी फसल है, खसरा नंबर ये जो 3 है यहाँ पे मान लीजिए कुआं है आपका, खसरा नंबर 4 जो है मैंने यहाँ बना दिया, यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है इस तरह से, है ना। खसरा नंबर 5 है वो ऐसे ही बंजर पड़ी हुई है, जमीन खाली। तो ये खसरे हैं सारे। आप खसरे के बारे में अगर आपने दादाजी से या पिताजी से पूछेंगे तो वो बता देंगे। इस तरह से ये चैप्टर आपके पूरा होता है। इसमें खसरा आपको पता रखना है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कविता भी दी है, चैप्टर में आपको पढ़ना है। और इस चैप्टर को आराम से, चाहे वो पटवारी का काम हो, तहसीलदार का हो, पुलिस थाने का क्षेत्र हो, रघु और मोहन के बीच में झगड़ा क्यों हुआ था, मेड़ वाली जो परिभाषा है वो है, इसके अलावा जरीब है और खसरा है। सारी जो परिभाषाएं वो याद रखनी, आपको नोट्स बनाने, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। चैप्टर के बीच में भी प्रश्न दिए उनको भी आपको सॉल्व करना है, और मुझे मैसेज देना है कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। और नवा एकेडमी की सोशल साइंस की 6th क्लास की जो बुक है उसको अगर अभी तक आपने नहीं मंगवाई है तो उसको ऑर्डर कर दे, क्योंकि ये फाइनल एग्जाम में आपको बहुत बहुत हेल्प करने वाली है। मिलते हैं आपसे नए चैप्टर में।